मैं हूँ सल्ली सिंह और आप देख रहे हैं जिला नजर, नजरिया सच का। चलिए बढ़ते हैं आज कुछ खास खबरों में। चंबल की धरती से बड़ी खबर, किसानों की आहट और नेताओं पर आरोपों की गूंज। जौरा में विधायक पंकज उपाध्याय ने पूर्व विधायक सूबेदार सिंह पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा, किसानों से एफिडेविट की मांग करना चंबल के किसानों का सीधा सीधा अपमान है। पंकज उपाध्याय का सवाल, अगर 61 करोड़ रुपए के बदले 275 बीघा जमीन और पूरा शक्कर कारखाना एमएसएमई विभाग को सौंप दिया गया तो ये बिक्री नहीं तो और क्या है? क्या आप एमएसएमई इस जमीन की नीलामी नहीं करेगा? उन्होंने कहा, आपके नेताओं ने 10 बार कारखाना चालू करने का वादा किया, किसानों ने भरोसा भी किया, वोट भी दिए, लेकिन कभी एफिडेविट नहीं मांगा। किसानों ने 50 सालों तक गन्ना दिया, फिर भी अब उनसे एफिडेविट मांगना वादा खिलाफी और किसानों का घोर अपमान है। फिर भी किसानों ने बड़ा दिल दिखाया। करीब 10,000 किसानों ने पहले ही एफिडेविट देकर गन्ना उगाने की इच्छा जताई है। उनकी साफ मांग है, अगर शक्कर कारखाना चालू होता है तो पूरा इलाका फिर से गन्ने की खेती से हरा भरा होगा। चंबल के किसानों का सवाल अब गूंज रहा है, एफिडेविट क्यों? क्या उनका भरोसा और पसीना ही काफ़ी नहीं? मुरैना से जिला नजर न्यूज़ नेटवर्क के लिए ब्यूरो चीफ मोहम्मद इसरार खान की रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और तारतम्य ये है कि अभी पूर्व विधायक जी सूबेदार सिंह सिकरवार जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने शक्कर कारखाने के बारे में सभी आप मीडिया साथियों को, आम जन को बहुत गलत जानकारी दी, भ्रामक जानकारी दी। तो मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट लिखा और उन्होंने क्या क्या गलत बातें बोली वो मैंने पूरी पॉइंट वाइज बनाई, ताकि मुझे भी जब उन्होंने आरोप लगाया तो मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जौरा का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं बताऊँ। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं आंदोलन नहीं दिखा। इतना बड़ा अभी आंदोलन हमारा 21 सितंबर को हुआ, जिसमें राकेश टिकैत जी आए और हमारे जीतू पटवारी जी आए, अमरा राम जी आए और तमाम जो किसानों के हितों की रक्षा करने वाले लोग थे, पूरे जिले के सभी दलों के, बीजेपी छोड़ के सभी दलों के लोग थे और एकजुटता से पूरे जिले के किसान इकट्ठा होकर वहां पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी और आपने देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आंदोलन हमें तो दिखा ही नहीं। तो ये पहला बात उन्होंने कही। दूसरी उन्होंने कही कि हमने मतलब कांग्रेस ने शक्कर कारखाने में झूठ फैलाया है कि शक्कर कारखाना बिक रहा है। उन्होंने खुद ने ही 3 बार बोल दिया कि वहां पर एमएसएमई के द्वारा कारखाना चलेगा। तो क्या एमएसएमई फ्री में जमीनें देती है? अभी एक टेंडर आया है मेरे पास में, आज ही आया है, कि उज्जैन की शक्कर कारखाने की जमीन को एमएसएमई द्वारा नीलाम किया जा रहा है। तो वह बेचना नहीं हुआ और एमएसएमई को 61 करोड़ रुपए में दी है, तो ये बेचना नहीं हुआ। तो लगातार सुविधा से आपने गरीबों के राशन खाने के मामले में आपने सारे इतिहास तोड़ दिए, इतिहास ध्वस्त कर दिया। आपने इतना इतिहास बनाया भ्रष्टाचार का कि ध्वस्त कर दिया। आपके परिवार पे गबन के आरोप लगे हुए कोर्ट में चल रहे हैं। आपके और आपके परिवार पे पूरे जौरा की जो जमीनें हथियाने के आरोप लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं और पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं कि तहसील के सामने जो दुकानें बनी है वो आपने अवैध दुकानें बनाई और बेच दी लोगों को ठग के। मैं बिल्कुल जवाबदारी से कह रहा हूं, लेकिन आप हंस के और मजाक बना के कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक फौज मिली हुई है झूठ बोलने वालों की आपको। लेकिन जनता आपका हिसाब 2 बार कर चुकी है और आप बोले जौरा की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला को पीटने का मैंने कुछ नहीं बोला। अरे मैंने 15 मिनट के अंदर एफआईआर कराई, विद इन 15 मिनट्स। आप एसडीओपी और टीआई से पूछो मैंने क्या बोला कि अगर एफआईआर नहीं होगी एक दलित महिला के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो पंकज उपाध्याय वहां पे आके धरना देगा। लेकिन आपको तो मुद्दा ही नहीं, आपके पास कोई भी। आपने बहुत अच्छी बात बोली, सरकार की पार्टनरशिप रहेगी। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है कि फैक्ट्री बिकी नहीं है, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, उनमें उनकी पार्टनरशिप रहेगी। तो पार्टनरशिप रहेगी सरकार की, तो किसी उद्योग में पार्टनरशिप होती ही नहीं है, पार्टनरशिप उनकी होगी। ये बात उन्हें ऑन रिकॉर्ड है। मैं पत्रकार साथियों को आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो क्लिप उपलब्ध करा दूंगा। मैंने मिनट बाई मिनट लिखा है। 28 मिनट के वीडियो में 8 मिनट 35 सेकंड में उन्होंने बात बोली है। तो आइए, आपकी पार्टनरशिप के लिए आप कारखाना बेच रहे हो, आप वहां पे पार्टनरशिप करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि आप चैलेंज दे रहे हो कि माई के लाल वहां पे आके कब्जा दिखाएं। मैं फिर पूरी जवाबदारी से अपने होश हो वास में फिर बात को दोहराता हूं
कि आप वहां पर कारखाने पे कब्जा लेने आएंगे तो आपको हमारी लाशों से गुजरना होगा, पंकज उपाध्याय की लाश से गुजरना होगा। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ और आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ। आप आइए, हमारे को मार के आप वहां पे जमीन कब्जा ले सकते हैं, हमारे जीते जी आप जमीन कब्जा नहीं ले सकते। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।